एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक बड़ा ही विशाल और सबसे होशियार कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। कालू का आकार बहुत ही बड़ा था और उसके पंख भी बहुत ही सुंदर थे। वह बाजार में बहुत ही प्रसिद्ध था क्योंकि उसकी होशियारी और चालाकी का कोई मुकाबला नहीं था। गांव के लोग भी कालू को बहुत पसंद करते थे। वे उसे अपने घर के पास आते ही खाने का सामान देते थे और उसे प्यार से बुलाते थे। कालू को भी इस बात का बहुत गर्व था कि उसे इतना प्यार मिलता है। एक दिन गांव में बड़ा ही उत्साह था क्योंकि गांव के पास एक राजा की शादी होने वाली थी। सभी लोग खुश थे और खासकर कालू भी क्योंकि उसे भी इस बारताने में भाग लेने का मौका मिला। शादी के दिन सभी लोग गांव के मैदान में एकत्रित हो गए। कालू भी वहां पहुंचा और वहां कई सारे कौवे भी थे जो अपनी अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। कालू ने भी अपने पंखों की सुंदरता और अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन किया और सभी को हैरान कर दिया। लोगों ने उसे बहुत ही पसंद किया और उसे बहुत सारी तारीफें भी मिली। इसी बीच शादी का खाना भी शुरू हो गया और सभी लोग खाना खाने बैठ गए। कालू भी वहां पहुंचा और अपना खाना खाने लगा। लेकिन अचानक उसने एक बहुत ही सुंदर चांदी में सोने का आभूषण देखा। वह बहुत ही चमकदार था और कालू को वह बहुत पसंद आया। कालू ने सोचा, यह आभूषण मेरे लिए होना चाहिए। मैं इसे ले लूंगा और बिना किसी को बताए वह उस आभूषण को अपने पंखों में छुपा लिया। शादी के बाद राजा ने आभूषण की खोज शुरू की और सभी को जांचने के लिए कहा, लेकिन वह किसी भी तरह से नहीं मिला। सभी लोग परेशान थे और उन्होंने खोजने की कोशिश जारी रखी। कालू भी खोजने में शामिल था, लेकिन वह खोजने का बहाना बनाता रहा। उसने सोचा कि अब तक उसने अपने आप को अच्छी तरह से छुपा कर रखा है और कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता। लेकिन एक दिन एक बच्चा कालू को उस आभूषण के साथ देख लेता है और उसे बाजार में अपने दोस्तों को दिखाता है। कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और वह राजा के पास जाकर सच्चाई बताता है। राजा बहुत नाराज होता है क्योंकि कालू ने चोरी की थी। उसने कालू को सजा सुनाई और उसे गांव से निकाल दिया। कालू बहुत पछताता है और उसको खुद पर खेद होता है कि उसने ऐसा किया। वह अपनी गलतियों को समझता है और अब वह एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय करता है। वह अपनी गलतियों से सीखता है और अब वह एक बेहतर और ईमानदार कौवा बन जाता है। वह अपने गलत कामों का पछतावा करता है और अब कभी भी चोरी नहीं करता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। चोरी और धोखाधड़ी करने से हमें कभी भी अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के